अनुपमा की जिंदगी में फिर आया तूफान। एक तरफ कैफे की नई शुरुआत, दूसरी तरफ बेघर होने का डर, और अब गौतम की खतरनाक चाल में फंस गए अनु और बाबूजी। क्या दिग्विजय बचा पाएगा दोनों की जान? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रोजाना सबसे पहले अनुपमा के धमाकेदार अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का एपिसोड इमोशन, ड्रामा और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बंकू बड़े ध्यान से अनु की कहानी सुन रहा होता है। उसकी आंखों में चमक होती है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि दीदी, आपकी लव स्टोरी सुनकर तो मुझे भी प्यार करने का मन करने लगा है। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आए जिसके साथ मेरी भी एक खूबसूरत कहानी बन जाए। अनु प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है और हंसते हुए बोलती है, तथास्तु। तभी वहां ईशू आ जाती है। वो अनु से पूछती है कि क्या उसे प्लेन मास्क चाहिए थे। अनु कहती है हाँ, लेकिन सिर्फ प्लेन नहीं, उन पर हाथों से डिजाइन भी बनानी है। ईशू कहती है कि डिजाइन प्रिंट करवा लेते हैं तो मेहनत कम हो जाएगी। लेकिन बंकू तुरंत बोल पड़ता है कि काम कम करने में मजा नहीं है, दिल से करने में मजा है। वो अनु को याद दिलाता है कि गोवा में उसने अपने हाथों से पोस्टर बनाए थे और कहा था कि हाथों से किया गया काम सीधे दिल को छूता है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए हर काम में भी अलग एहसास होना चाहिए। अनु उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और मजाक में कहती है, वाह मैनेजर साहब, अब आई ना असली बात। बंकू खुशी से खिल उठता है। ईशू फिर बंकू से मार्केट चलने को कहती है क्योंकि सामान ज्यादा है। दोनों साथ में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। तोशु गुस्से में माही का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। माही रोते हुए मदद मांगती है। तभी किंजल, अंश और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। तोशु सबको बताता है कि माही ने गौतम को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। बा गुस्से से पूछती है कि बिना किसी से सलाह लिए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। तोशु कहता है कि अब गौतम पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर देगा। लेकिन किंजल माही का साथ देती है और कहती है कि गौतम पहले ही माही की जिंदगी नरक बना चुका है। तोशु फिर माही को जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है। धक्का लगते ही माही नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके सिर के नीचे तकिया आ जाता है। तभी सामने अनुपमा खड़ी नजर आती है। अनु तुरंत माही को संभालती है और तोशु पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आज बड़ी दुर्घटना हो जाती। तोशु उल्टा आरोप लगाता है कि मम्मी ने ही माही को भड़काया होगा। अनु गुस्से में कहती है कि अगर मैं जिम जाती ना तो चप्पल नहीं सीधे डंबल मारती। तोशु डरकर पीछे हट जाता है। अनु उसे माही से माफी मांगने को कहती है, लेकिन बाप फिर से अनुपमा को घर से निकल जाने को बोल देती है। अनु शांत होकर कहती है कि वो यहाँ लड़ाई करने नहीं बल्कि कैफे की ओपनिंग का न्योता देने आई थी। वो चाहती है कि बा और बाबूजी उसके कैफे का उद्घाटन करें, लेकिन बा साफ मना कर देती है और गुस्से में उसकी चप्पल बाहर फेंक देती है। अनु दर्द भरी नजरों से सबको देखती है और वहां से चली जाती है। उधर गौतम लगातार प्रेरणा के दिमाग से खेल रहा होता है। वो उसे ताने मारता है कि उसने प्रेम के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आखिर में सब श्रुति और राही ले गए। गौतम कहता है कि उसका भविष्य अंधेरे में है और वो अकेली रह जाएगी, लेकिन प्रेरणा उसे करारा जवाब देती है। वो अपनी हील से गौतम को मारते हुए कहती है कि प्रेम और वो हमेशा अच्छे पार्टनर रहेंगे। तभी प्रेम, राही और श्रुति वहां पहुंच जाते हैं। प्रेरणा बड़े कॉन्फिडेंस से नए मेन्यू की बात करती है और कहती है कि कैफे और रेस्टोरेंट में फर्क होना जरूरी है। प्रेम उसकी तारीफ करता है। श्रुति बाहर से मुस्कुराती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगती है। बाद में जब वो प्रेरणा को घर छोड़ने ले जाती है तब रास्ते में उससे साफ साफ कह देती है कि वो प्रेम से दूर रहे। श्रुति चेतावनी देती है कि अगर उसने प्रेम और राही के बीच आने की कोशिश की तो वो उसे जिंदगी से बाहर कर देगी। प्रेरणा उसकी बात सुनकर गाड़ी रुकवाती है और तुरंत वहां से उतर जाती है। इधर अनु खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो खुद से कहती है कि लोग ताने देंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसे रुकना नहीं है। वो खुद को समझाती है कि अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो उसे भी सिर उठाकर चलना होगा। दूसरी तरफ बंकू और ईशू जूस पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। ईशू उसे फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। बंकू कहता है कि शायद अब देर हो चुकी है, लेकिन ईशू उसे भरोसा दिलाती है कि वो पढ़ाई पूरी कर सकता है और चाहे तो वो मदद भी करेगी। तभी वहां पाखी पहुंच जाती है और दोनों को साथ देखकर भड़क उठती है। वो बंकू को नौकर कहकर अपमानित करने लगती है। अनु वहां पहुंचती है और पाखी की सोच पर जोरदार फटकार लगाती है। अनु कहती है कि काम करने वाला हर इंसान सम्मान के लायक होता है। जो मेहनत से कमाता है वो छोटा नहीं होता। दिग्विजय भी पाखी को जवाब देता है कि असली फर्क अमीर और गरीब में नहीं बल्कि तमीजदार और बदतमीज इंसानों में होता है। पाखी गुस्से में चली जाती है, लेकिन बंकू टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया।
अनु उसे गले लगाकर भरोसा दिलाती है कि उसे उस पर पूरा विश्वास है। दिग्विजय भी वादा करता है कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। परवेज भाई वहां आते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए 2 दिन में घर खाली करना होगा। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिग्विजय खुद को दोष देने लगता है और कहता है कि उसकी वजह से अनुपमा बेघर हो जाएगी। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं होती। वो कहती है कि चाहे सिर पर छत रहे या ना रहे, लेकिन वो अपने सपनों को टूटने नहीं देगी। जरूरत पड़ी तो तंबू लगाकर भी रहेगी, लेकिन पीछे नहीं हटेगी। और अब आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि गौतम अपनी गंदी चाल चलता है। उसका भेजा हुआ आदमी चुपके से कैफे में घुसकर गैस पाइप काट देता है और गैस ऑन कर देता है। उधर बाबूजी रात में कैफे पहुंच जाते हैं। उसी समय अनु भी को चेक करने वहां आती है। दोनों को एहसास होता है कि कैफे में कोई और भी मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो आदमी दोनों को किचन में बंद कर देता है। पूरा कैफे गैस से भरने लगता है। अनु खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। बाबूजी की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। बाहर बा को गैस की बदबू आती है। उसी वक्त दिग्विजय भी वहां पहुंचता है। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना कैफे का दरवाजा तोड़ देता है। अब क्या दिग्विजय सही समय पर अनु और बाबूजी को बचा पाएगा? क्या गौतम की साजिश सबके सामने आएगी? और क्या इस हादसे के बाद बा के दिल में दिग्विजय के लिए सम्मान बढ़ जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलता है अनुपमा का हर अपडेट सबसे पहले और सबसे दमदार।